नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं वैष्णवी पंचोली। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी गोरखा प्रकोष्ठ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और टिहरी लोकसभा प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह शामिल हुए। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा समाज बीजेपी के विचारों से जुड़ा है। हालांकि ऐसे कई कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गोरखा प्रकोष्ठ कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। गोरखा समाज के लोगों को बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी गोरखा प्रकोष्ठ द्वारा एक गोरखा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मैं उस विधानसभा का विरोध करता हूं जो प्रदेश की गोरखा बाहुल्य विधानसभा है, जहां 28,000 से अधिक गोरखाली वोट है और मुझे समाज का आशीर्वाद 3 बार से मिल रहा है। सामने गोरखाली प्रत्याशी होने के बावजूद इस क्षेत्र से मेरे को विजय मिलती है और आज ये सम्मेलन आने वाली चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से आज सारे संगठन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे खासतौर देहरादून पर सबसे बड़ा प्रभाव है, हमारे जो पिथौरागढ़ की विधानसभा उसमें बड़ा प्रभाव है और गोरखा समुदाय हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे विचार से जुड़ा हुआ है। हमारा गोरखा प्रकोष्ठ बना है, गोरखा प्रकोष्ठ के कई कार्यक्रम हमारा वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी उनका कार्यक्रम उसमें हमारे रहना होगा। लोगों का हमारा ये उनका एक सम्मेलन यहाँ पे रखा है और गोरखाओं के बारे में एक बात कर सकता हूँ। ये एक ऐसी कौम है जो स्वाभिमानी कौम है, ईमानदार कौम है, मेहनतकश कौम है और साथ में ये बलिदानी कौम है। और इनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। यानी कि ऐसे गोरखा का सम्मेलन अभी यहाँ पे हो रहा है, तो इनके इस सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ बीजेपी अपने चुनाव प्रसार प्रचार में जुट गई है। उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल में चौथे साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था और अब उन्हें हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी कार्यकाल पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीते दिन 3 सालों में कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास आ गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने 5 सालों में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं किए हैं, जिसके बाद जनता सब कुछ समझ चुकी है और जनता कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा सकती है। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि जनता किसकी तरफ है।
कि भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्ध रही। जो गांव इन्होंने गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज खोला या कोई एक भी नई यूनिवर्सिटी देने का काम किया। सांसद का क्या काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने भारतीय पार्टी के सांसदों को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान ही नहीं है कि केंद्र से क्या क्या मिल सकता है। एक नई कोई रेलवे लाइन बनाई। आप टेहरी का ही उदाहरण ले लो, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रेलवे लाइन बननी थी, देहरादून से कालसी के लिए रेलवे लाइन जानी थी। बताइए क्या हुआ। उसका 10 साल की सांसद है। और महारानी की बात करें, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा ने जो उत्तराखंड मानसिकता के विरोधी मानसिकता के लोग थे, उन लोगों को टिकट दिया है जिनका इस राज्य के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है। कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं।